अमृतवाणी है भावयोगी संत की 522 नंबर की। प्रेम की धारा बही तो उलट कर राधा बनी, प्रेम की धारा बही तो उलट कर राधा बनी। कृष्ण खींच रहा था, कृष्ण खींच रहा था, जिसे राधा ही जान पाई, जिसे राधा ही जान पाई। दूसरी है 523 नंबर की। खींचे तो कृष्ण, खींचे तो कृष्ण, बहे तो राधा, बहे तो राधा, नहीं नहीं आधा आधा बाधा, बाधा, कुछ न साधा। कुछ न साधा। राधा कृष्ण की अमृतवाणी है आज सदगुरुदेव की कि प्रेम की धारा बही तो उलटकर राधा बनी, कृष्ण खींच रहा था जिसे राधा ही जान पाई। खींचे तो कृष्ण, बही तो राधा, नहीं आधा बाधा, कुछ न साधा। सदगुरुदेव की अमृतवाणी उनके लिए है जिनके अंदर अपने इष्ट के लिए सच्चा प्रेम है, श्रद्धा का प्रेम है, निष्ठा का प्रेम है, विश्वास का प्रेम है। जब राधा का और श्री कृष्ण का प्रेम तो अलौकिक था, है और रहेगा, क्योंकि राधा ने इतना भगवान से प्यार किया कि सब कुछ राधा का ही था कृष्ण के पास, और राधा की शक्ति से, आह्लादनी शक्ति से ही कृष्ण भगवान यहाँ पे महारास कर पाए। राधा के ही कारण, राधा के बिना कृष्ण अधूरा और कृष्ण के बिना राधा अधूरी। जब दोनों मिले तो पूर्ण हुए, रास हुआ, महारास हुआ, भगवान प्रेम की लीला कर पाए। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि प्रेम तो गोपियों ने भी किया, प्रेम तो मीरा ने भी किया, प्रेम तो सूरदास ने भी किया, प्रेम किया उन्होंने भगवान से सच्चा, अमर वो भी हो गए। रास उनके साथ भी किया, गोपियों के साथ भी, और बहुत भक्तों ने प्रेम किया, लेकिन राधा का प्रेम धारा बन के बह गया। अलौकिक जीवन जो बनता, राधा तो थी भगवान की आह्लादनी शक्ति, राधा के पावन चरण भगवान के हृदय में विराजमान बताए हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव हमारे कि जब प्राणी को अपने भगवान से, हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव ही कृष्ण है, लेकिन राधा कहाँ है? राधा हर वो राधा है जो प्रेम की धारा बन जाए, राधा का उल्टा प्रेम की धारा, उलट के प्रेम की धारा बन जाए। हमें तो अभी स्थूल से, वस्तु से बहुत प्रेम है, और वो प्रेम नहीं है, वो तो बंधन है, वो तो वासना है। सच्चा प्रेम तो एक आत्मा और परमात्मा का होता है, तभी जीवन में आनंद की अनुभूति होती है, तभी जीवन में ईश्वरीय शक्ति का आभास होता है। कह रही हैं सदगुरुदेव कि भगवान और भक्त के प्रेम को दुनिया तो जान ही नहीं पाती, सिर्फ भगवान और भक्त ही जान पाते हैं कि जब भक्त के मन में श्रद्धा पूर्वक भगवान का सच्चा प्रेम बहने लगता है, झरना बन के, नदी बन के, तो भगवान उसे अपनी ओर खींचते हैं। और भगवान खींचते हैं ये किसी को भी पता नहीं चलता है, और भगवान भी खींचे आते हैं। जब राधा नहीं आती थी बरसाना से, तो हमने सुना है कि भगवान मणियारी का वेश धर के चले गए चूड़ी पहनाने के लिए। तो भगवान भी अपने भक्त प्रेमी के बिना रह नहीं सकते, तो भगवान भक्त को खींचता है, जैसे सागर नदी को खींच रहा है, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं है। इस बात का तो सिर्फ नदी को पता है और सागर को पता है। उसी तरह से संत है हमारे, अपनी प्रेमी को अपनी ओर खींचता है,
वो संसार की ओर जाने ही नहीं देता, उन विकारों की ओर जाने ही नहीं देता। जहाँ गंदगी है, जहाँ दुर्भावना है, जहाँ दुर्गुणों की दुर्गंध है, क्योंकि प्रेम में तो वो सुगंध है जो जीवन में शुद्धता प्रदान करती है, वो सुगंध जो गंध को दूर कर देती है, दुर्गंध को दूर कर देती है। लेकिन कह रहे हैं सदगुरुदेव अमृतवाणी के माध्यम से कि यदि आपके अंदर सच्चा प्रेम है तो भगवान अपने आप आपको खींच लेगा, आपको खींच लेगा भगवान अपनी तरफ। जैसे बच्चे को माँ अपनी ओर खींच लेती है, कोई भी बात होती है तो उसी तरह से भगवान अपनी ओर खींच लेगा। और जब नहीं तो क्या होगा, कह रहे हैं सदगुरुदेव कि खींचे तो कृष्ण भय तो राधा, कि वही राधा कृष्ण का ही प्रेम होता है भक्त और भगवान का। और यदि ऐसा नहीं है तो भगवान कह रहे हैं बाधा ही बाधा है, आधा अधूरा ही जीवन है। फिर भगवान भक्त को नहीं साध सकता और भक्त भगवान को नहीं साध सकता। साधना प्रेम की ही साधना होती है, बिना प्रेम के कुछ नहीं होता है। और जिस प्राणी के अंदर में भगवान से, सद्गुरु देव से, भावयोगी संत से हर ईश्वरीय रूप में सच्ची प्रीति है, प्रेम है, तो वो हमारे संत का प्यार, प्रीति, प्रेम सब कुछ प्राप्त कर लेता है, दुलार प्राप्त कर लेता है। और वह पहचान लेता है कि प्रेम कभी बुढ़ा नहीं होता है। द्वापर से चला आ रहा है, सतयुग से चला आ रहा है, कभी बुढ़ा नहीं होता है प्रेम। वो तो नित्य नित्य नवीन रूप धारण करता रहता है और आनंद आनंद का नंदन प्राप्त करता रहता है। उसका जीवन ही नंदन बन जाता है, आनंद का नंदन बन जाता है। जिसे सच्चा प्रेम अपने भगवान से है। हम हमारे गुरुदेव में श्री कृष्ण देखते हैं, गुरुदेव में श्री राम देखते हैं, गुरुदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश देखते हैं। और गुरुदेव के भावों से स्नान करके ही हम सारे तीर्थों में स्नान कर लेते हैं, गुरुदेव के पास आकर सारे तीर्थों की यात्रा कर लेते हैं, चारों धामों की यात्रा कर लेते हैं। लेकिन गुरुदेव जिसके लिए सर्वे सर्वा है, उनके लिए ये बात मान्य है। नहीं तो आ रहे हैं जा रहे हैं, इसमें कोई साधने वाली बात नहीं है। आप साध रहे हो दुनिया वालों को, वस्तुओं को, अपने जीवन को ही नहीं साध रहे तो साध पूरी कैसे होगी बताओ। इसके लिए तो सादगी चाहिए, बंदगी चाहिए, और वो हमारे पास जब तक नहीं है वो कैसे हमारा जीवन भगवान साधेंगे। प्रेम में अपना आप ही साधना हो जाती है, प्रेम में अपने आप ही साध लेते हैं। भगवान है वो अपने भक्त को, वो भगवान कहते हैं कि आंच पे चढ़ना पड़ता है जीवन को। वो आंच क्या है, वो सत्य की है, फिर उसको कोई बांच नहीं सकता, संत ही बांच सकता है, गुरु ही बांच सकता है। तो गुरु का जो मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, चारों पदार्थों का मार्ग है। सब जगह प्रेम की तो कहानी है। प्रेम से ही तो प्राणी अमर होता है, प्यार से ही तो अमर होता है। और प्यार और प्रेम ही नहीं है तो हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवान के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्यार नहीं है तो साध नहीं रहे हैं अपने आप को, भगवान को, भक्त को, कोई भी। फिर जीवन में बाधा तो आई ही आएगी, क्योंकि प्रेम नहीं है वो प्राणी ईर्ष्या करेगा, वो प्राणी क्रोध करेगा। संत के प्रेम से तो प्राणी क्रोध और घृणा को हरा सकता है। इतना बड़ा प्रेम है संत का, हरा सकता है। क्रोध और घृणा के कारण भक्त है वो अपने प्रेम को कम नहीं होने देता है, क्योंकि इनके कारण प्रेम कम होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करो कि प्रेम में डूब जाए हम। लेकिन हमारी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती जब तक संत की कृपा नहीं होगी, संत की दृष्टि नहीं पड़ेगी। और संत ऐसा नहीं है दृष्टि नहीं डालते, क्या सब पे दृष्टि डालते हैं, देख लेते हैं
कि कैसा प्रेम है इनका, दिखावटी है, बनावटी है या वास्तविक प्रेम है। तो संत खींच लेते हैं, जैसे भगवान ने राधा को ही क्यों खींचा अपनी ओर, और राधा ने कृष्ण से सच्चा प्यार क्यों किया, मीरा ने कृष्ण से सच्चा प्यार क्यों किया, मीरा को अपने में क्यों समा लिया, क्योंकि प्रेम की ही पहचान है ये प्रेम की पहचान है। बिना प्रेम के कुछ भी कार्य संभव नहीं है। संसार में भी प्रेम ही महान है। जो प्रेमी भक्त है उनको भगवान नाराज नहीं कर सकते। प्रेम ही वो महान गुण है जो मनुष्य को महानता की ओर लेकर जाता है, सज्जनता की ओर लेके जाता है, गहनता की ओर लेके जाता है। लेकिन साधारण प्राणी जो खाली बाहर बाहर में ही दिखाने का प्रेम करते हैं, वो सच्चे प्रेम से बहुत दूर रहते हैं। प्रेम वो रस है जिसमें प्राणी का जीवन नीरस नहीं रहता है। प्रेम में सदा बहार जीवन बन जाता है और वह अपने जीवन को प्रेम की प्राप्ति से सदा बहार बना करके बसंत का रूप बना लेता है और सदा भगवान का प्यार पाकर हरा भरा रहने लग जाता है। प्रेम में ही तो प्रसन्नता है, पर प्राणी प्रेम से ही कोसों दूर है। प्रेम ही भगवान है और राधा कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। द्वापर से आज कलयुग आ गया, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। आज भी लोग वृंदावन जा रहे हैं, आज भी लोग राधा 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 कर रहे हैं कि राधा का प्यार मिल जाए तो कृष्ण का प्यार ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा, क्योंकि भगवान जिससे प्यार करते हैं हम उससे प्यार करेंगे तो भगवान का प्यार पाने की जरूरत ही नहीं है। समझ होनी चाहिए ये कि जैसे पति पत्नी है, पत्नी को कोई आवाज देगा तो पति तुरंत मुड़ के देखेगा कि कौन आवाज दे रहा है, मेरी पत्नी को, मेरी वाइफ को, और फिर वो भी उनके साथ हो जाएगा। पत्नी की जानकारी किसी से है, पति की अपने आप हो जाती है, और पति के तो वो कहेगी आप जाओ मेरे को क्या है, ऐसे कह देंगे हम। लेकिन हम इस प्यार को समझ नहीं पा रही हैं। बड़ भागी होते हैं जिसके अंदर प्यार के अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन प्राणी उनमें भी घृणा खोज लेता है, अवगुण खोज लेता है। प्रेम तो एक महान गुण है, अवगुण का नाम ही नहीं है। प्रेम में अवगुण नहीं है। जहां प्रेम है वहां गुणातीत जीवन बन जाता है। तो ईश्वर क्या है? प्रेम स्वरूप। प्राणी क्या है? प्रेम स्वरूप। प्रकृति क्या है? प्रेम स्वरूप। समय क्या है? प्रेम स्वरूप। बिना प्रेम के कुछ भी नहीं है। तो सच्चा प्रेम प्रभु से होता है तो उसका जीवन अलौकिक बनता है। वो उलट के धारा बन के भगवान उसे खींच लेता है और फिर वो कह पाता है अब मेरा जीवन अधूरा नहीं है, क्योंकि जैसे गंगा सागर में मिल गई, गंगा सागर हो गई, वैसे ही भक्त भगवान में मिल गया और भक्त और भगवान एक हो गए। सिर्फ प्रेम। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।